बाबा जी जय हिंद। जय हिंद चाचा। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। जय हिंद अंकल जी। जय हिंद। जय हिंद भैया। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब, सभी को जय हिंद। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब, सभी को जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भैया। जय हिंद। पढ़िए। यह है समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे। पेज नंबर है 94। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। यह है आश्रव अधिकार और कलश नंबर है 114। पढ़ रहे हैं आंटी? हाँ पढ़ रही हूँ मैं। चौथा कलश है। हाँ जी, 114 मतलब दूसरा कलश, आश्रव अधिकार का दूसरा कलश। ठीक है, ये वाला है ना। भाव 14 नंबर लिखा है ना इस पर। अबो राग दोष मोहेर विनायो जीवत् स्यात् ज्ञान निर्वृत्तैव रुन्धन सर्वान् द्रव्य कर्माश्रवोहान् ईशु अभावः सर्वभावस्रवाणाम्। ये आश्रम अधिकार है और इसमें जो पहले नंबर का कलश था उसमें ज्ञान की महिमा आई थी। काय की महिमा आई? हाँ जी, ज्ञान की। हाँ, ज्ञान की। सम्यक ज्ञान। हाँ, सम्यक ज्ञान की महिमा जी। कि जो आश्रव मद से भरा हुआ है, गर्व से यानी अभिमान से भरा हुआ है, सब संसारी जीव राशि इसके अधीन है, उसे ये सम्यक ज्ञान हरा देता है क्या? ठीक है ना जी। अब वो सम्यक ज्ञान क्या है? राग द्वेष मोह है जो इससे उसको लक्षण बना के अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव। सम्यक ज्ञान है कि जहाँ जीव को यानी हमको जानना तो हो, ठीक है ना, लेकिन जानने में मोह नहीं आए। क्या? जानने में मोह नहीं आए। हाँ, मोह रहित जानना ही सम्यक ज्ञान है। क्या? जी, मोह रहित जानना ही सम्यक ज्ञान है। हाँ, जानने के भाव से अगर समझो आप तो सम्यक ज्ञान क्या है? जानना तो हो लेकिन जानने में मोह ना आए। हाँ, जानना तो हो ही रहा है कि नहीं, क्योंकि जान पाना तो जीव का स्वभाव है। क्या? हाँ, जीव का स्वभाव है जान पाना तो। हाँ, और जानना तो आपको भी लग रहा है हो रहा है, लेकिन आपको मोह नहीं दिख रहा है। क्या? हाँ जी। सब जीवों को पता चल रहा है कि हाँ हम जान रहे हैं। जैसे समझदार जी ने कहा ना, समस्त आबाल गोपाल को सदा अनुभव में आता है। क्या अनुभव में आता है? कि जान रहे हैं हम, जानना हो रहा है। हाँ, कि हम जानते हैं कि नहीं, हम जान रहे हैं, हम सब जानते हैं कि नहीं, इस तरह का विचार होता है कि नहीं। हाँ, लेकिन उसमें ये पता नहीं चल पाता कि ये मोह रहित जानना क्या है, अर्थात मोह क्या है। ठीक है ना? हाँ जी। इसलिए उस जानने को क्या नाम आता है? अज्ञान।
या मिथ्या या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, हाँ जी। है ना। अब मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान में कैसे बदला जाए, कौन सा ऐसा जानना है जिससे सम्यक ज्ञान कहें, कि जानने में, जानने वाले को जानना हो लेकिन जानने में मोह नहीं आए, मोह रहित जानना। अब मोह क्या है? मोह है कि मैं शरीर हूँ, हाँ, ये मोह भाव है। मतलब कि मिला हुआ अनुभव, क्या? हाँ जी, दो चीजों को मिला के। हाँ, मिला हुआ अनुभव, मिला हुआ जानना। क्या मिला हुआ? कि जीव और अजीव को एक जानना। क्या? जीव और जीव को एक जानना, हाँ, ये क्या है? ये मोह है। ये मोह है, ठीक ना। अब एक जानने का मतलब क्या है? कि मैं शरीर हूँ, मैं आँख से देख रही हूँ। कि एक जानने का मतलब है ये शरीर मेरा है कि नहीं, ये रंग रूप मेरा है कि नहीं, शरीर के जो गुण हैं वे सब मेरे हैं, तो शरीर का बल है तो यह मेरा बल है कि नहीं, शरीर का जो रूप है तो यह मेरा रूप है। इस तरह के विचार, क्या? जी। अब शरीर में भाषा है कि नहीं, तो ये मैं बोलता हूँ ऐसा, विचार मैं करता हूँ ऐसा, ठीक ना। शरीर का आकार है तो आकार मेरा है, अर्थात मैं पुरुष हूँ कि नहीं। इस तरह का जो अनुभव है इसको क्या नाम है? हाँ, ये मोह है। हाँ, ये मोह है, ये मिथ्या ज्ञान है, जी। है ना। यहाँ जानना भी हो रहा है, मोह भी आ रहा है। हाँ जी। अब इसके शरीर में अवस्था होती है सुख दुख की कि नहीं, वेदनी कर्म की वजह से क्या होता है? हाँ, सुख दुख की अवस्था पाई जाती है शरीर में। हाँ, शरीर में सुख दुख की अवस्था होती है, बाह्य संयोग बनते हैं, तो उस अवस्था में ऐसा समझना यह मेरी अवस्था है, अर्थात मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ कि नहीं, इस तरह का विचार। तो ये क्या है? हाँ, ये सब मिथ्या ज्ञान है। सब मिथ्या ज्ञान है। अब इसके बाद फिर जो कसाय भाव है, क्रोध मान माया लोभ कि नहीं, ये क्या है? हाँ। कसाय। अब इनको मैं करता हूँ तो ये क्या है? ये भी मिथ्या ज्ञान ही है। हाँ, तो ऐसा मिला हुआ जो अनुभव है इसको मिथ्या ज्ञान कहा। अब इस मिले हुए अनुभव में देखो, अब जानना तो हो रहा है कि नहीं, लेकिन जो वस्तु जिस रूप है वैसा जानना नहीं हो रहा, क्या? हाँ, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना नहीं हो रहा, हाँ, मिला हुआ जानना हो रहा है। हाँ, वो मिलते हैं नहीं है, मिलते हैं नहीं जी। इसलिए ये क्या हो गया? हाँ, इसलिए मिथ्या ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ? तो इसका ये हुआ आश्रव। ये क्या हुआ? आश्रव। हाँ, भाव आश्रव। तो इसको, इसके अधीन समस्त जीव राशि है, ऐसा बताया गया था पहले क्लास में कि नहीं। हाँ, समझ जीव राशि आश्रव के अधीन है। और फिर ऐसा बताया गया कि जो स्वरूप अनुभव ज्ञान है, क्या जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है कि नहीं, वो महायोद्धा है, वो इसको हरा देता है कि नहीं, इसके सद्भाव को मिट देता है, ऐसा ऐसा बताया गया था यहाँ पे जी। 113 नंबर श्लोक में। हाँ। और इस ऐसे शुद्ध अनुभव का और भावाश्रव का क्या है? विरोध है, क्या? जी, दोनों का विरोध है। हाँ, जैसे अंधकार के, जैसे प्रकाश के होने पर अंधकार नहीं रहता, हाँ। क्या? हाँ, दोनों में से एक चीज रहती है, इस तरह विरोध है।
कि दोनों हाँ। साथ साथ नहीं रह सकते, कि ये भी प्रकाश भी रहे और ऐसा ही अंधकार भी है रहे। शुद्ध स्वरूप का अनुभव हाँ। और ये भाव आश्रव, कि नहीं? हाँ, ये एक साथ नहीं हो सकते, जी इनके परस्पर विरोध है। जी। तो देखो, अधिकार तो चल रहा है आश्रव का, लेकिन निकलने की विधि पहली बताई जा रही है। हाँ जी। क्या यहाँ समझने वाली बात क्या है? हाँ, कि है तो अधिकार आश्रव का स्वरूप बताने का, लेकिन निकलने की विधि पहले बताया कि इसको जीता कैसे जाए आश्रव को। हाँ, क्योंकि आश्रव को समझने का मतलब आश्रव को जीतने से है। बिल्कुल, आश्रव करना नहीं है, आश्रव को जीतना है। वो तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। जी जी। कि नहीं? उसको जीतने का होना चाहिए कारण। तो उसी के संदर्भ में ये दूसरे नंबर का कलश है, 114 नंबर। पढ़िए। 114 खंडान्वय सहित अर्थ। जीवस्य यह भावः ज्ञान निवृत्त एक एव स्यात्। जीवस्य अर्थात काल लब्धि प्राप्त होने से प्रकट हुआ है सम्यक्त्व गुण जिसका, ऐसा है जो कोई जीव, उसका यह भाव अर्थात जो कोई सम्यक्त पूर्वक शुद्ध स्वरूप अनुभव रूप परिणाम। ठीक है ना? जी। ये क्या कि जीवस्य यह भावा, ठीक है ना? जीवस्व का मतलब है कि जीव का परिणाम। क्या जीवस्व माने क्या? हाँ, जीव का परिणाम। जीव का परिणाम क्या है? परिणाम वो कि एक परिणाम तो ऐसा है जो पहले से ही है। क्या? एक तो पहले से ही है जो चल तो रहा क्या है है। जी? वो क्या है? शरीर में हूँ, तो ये क्या है? ये जीव का परिणाम है, जीव ऐसा जान रहा है। अब इससे विरुद्ध परिणाम हो। हाँ, क्या? हाँ, इससे विरुद्ध परिणाम हो। हाँ, ये मिथ्या परिणाम है, मिथ्या भाव है। जी। इससे विरुद्ध परिणाम होता है वो जब ही होता है जब काल लब्धि हो। क्या? तभी वो विचारों में आता है। हाँ, काल लब्धि के आने पर। अनादि से ये मिथ्या भाव ही हुआ है। क्या? जैसे उन्होंने टोडमल साहब ने कहा, अनादि से ही इस जीव को क्या हुआ है? मिथ्या ज्ञान हुआ है, आश्रव हुआ है। क्या? आश्रव हुआ है यानी भाव आश्रव हुआ है। क्या? अनादि से क्या हुआ है? भाव आश्रव हुआ है जीव को। भाव आश्रव हुआ है, कि नहीं? संवर कभी नहीं हुआ। क्या? हाँ, संवर कभी नहीं हुआ। जी। हाँ, संवर कभी नहीं हुआ माने कि ये जो शरीर में हूँ ऐसे ही भाव हुआ है। क्या? शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या? हाँ जी, शरीर में हूँ ऐसे ही भाव हमेशा हुआ है। शरीर बता रहे मैं जीव हूँ, ऐसा भाव कभी नहीं हुआ। तो ये बात सही है कि नहीं? हाँ, सही है। कैसे सही है? इसलिए सही है कि आज तक हम अभी यहाँ हैं गतियों में, अभी गति है, तो इस भाव के कारण ही यहाँ पर जो बराबर भाव पहले ऐसे था, तो आज ये गति है भैया। अरे आप ये समझो ना कि आपको ये शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ, ये भाव कब हुआ है? कब ऐसा समझ में आया? कब ऐसा जानपना हुआ? हमेशा ही ऐसे जानपना हो रहा था। शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ, ऐसा? नहीं, अच्छा, शरीर बता रहे मैं जीव हूँ, नहीं, ये तो अभी हुआ है 7-8 साल पहले जब बताया गया हमें। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले तो शरीर में हूँ यही था। यही था इसी पर्याय में। क्या? इसी पर्याय में। हाँ, अभी जांच करो ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, अभी की तो ये इससे पहले जब हम ये नहीं जान रहे थे। ये बात सही है हाँ कि अनादिकाल से जीव को आश्रय हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ। ये बात सही हो गई।
हाँ कि अभी इस बार जानने में है, ठीक है। क्योंकि इस पर्याय में देखो ना आप, हाँ इसमें देखो अब तक तो हाँ, 40-45 साल पीछे तो का इसी हुआ, में निकल हाँ गए। पीछे जो हुआ उसको छोड़ो, जी जी। कि नहीं, अभी से ही पीछे का पता चल जाएगा कि पीछे क्या हुआ। हाँ सही है, इसी पर्याय में पता चल जाएगा। हाँ, कि आप अभी जैसे जितनी भी आयु है उसमें से आप कह रहे 7-8 साल से हमें ऐसा जान बना हुआ है हाँ कि जी। शरीर बता रहा है मैं जी हूँ, हाँ जी। और इसके पहले शरीर ही में हूँ ऐसा हुआ। हाँ जी, तो शरीर ही में हूँ ये क्या है, आश्रव भाव, ये आश्रय भाव है। हाँ जी। अर्थात भाव आश्रव, हम्म कि नहीं, हम्म ये तो अभी हुआ है। हम्म तो अब इसके पहले क्या हुआ होगा। यही था, शरीर ही मैं हूँ, पहले तो यही हाँ, था। यही हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये इसका मतलब है कि ये जो शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ, ये एक नया भाव है क्या। हाँ ये एक नया भाव, नया आया है विचारों में। हाँ, एक अलग तरह की जानकारी है जो पहले नहीं थी, ठीक ना। अब ऐसा जानपना कैसे होता है, भगवान के उपदेश से। काल लब्धि प्राप्त होने पर। हाँ जी। क्या हाँ जब काल लब्धि आती है तब ऐसा तभी ऐसा होता है, इसलिए क्या लिखा, काल। काल लब्धि प्राप्त होने से प्रकट हुआ, हाँ है ना। अब उस काल लब्धि में भगवान का उपदेश भी आता है, कि नहीं, विचार शक्ति भी आती है, मन के मोह की मन्नता भी आती है, कि नहीं, सब आ जाता है। चारित्र मोह मंद भी होता है, सच्चे उपदेश का लाभ भी मिलता है, ये सब बातें आती हैं क्या। हाँ ये सब बातें काल लब्धि में आ जाती हैं। हाँ, और उस उपदेश को रुचि पूर्वक सुनना, यानी उसमें अपने हित, उस उपदेश को अपने हित का समझना, हाँ ये सब लक्षण का के हैं काल लब्धि के। काल अवधि को, है ना। हाँ तो वही बताया कि जीवस्य या भावा ज्ञान निवृत्ति एव स्यात्, जीवस यानी काल अवधि प्राप्त होने से प्रकट हुआ सम्यक्त गुण जिसका। अब जैसे पहले ये समझ में आ रहा था कि शरीर में हूँ, अब ये बताया गया है कि ये शरीर, जहाँ ये शरीर है, जहाँ नाम है, वहाँ नियम से कौन है, जीव है, मैं जीव हूँ। जीव है, क्योंकि नाम किसका है, नाम शरीर का है। शरीर का। अब इस नाम का जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो जानना किसे हो रहा है, मुझे जीव को हो रहा है। तो इसमें जानने वाला है। तो इस तरह का उपदेश मिलना और उस पर अपना विचार रखना, क्या उस उपदेश का परीक्षण करना कि वाकई में ऐसा है कि हाँ नहीं। ये उपदेश आया है सो कैसे है, कि नहीं। जब इसका आप चिंतन करोगे, इसे विचार में लोगे, कि नहीं, कि यह सही है कि गलत है, तो ये तब पता चल जाएगा हाँ कि जहाँ नाम है वहाँ नियम से जीव है। हाँ जी। तो इस तरह का जानपना, और इसमें अपना हित है कि नहीं है, तो इसमें अपना हित देखना, यानी अपने हित के लिए काम करना, ऐसे अनुभूति को बढ़ाना, तो ये सब लक्षण किस बात के हैं, सब काल लब्धि के हैं। हाँ ठीक है ना। हाँ, उपदेश तो बहुत होता है, कि नहीं, बहुत जगह होता है उपदेश, तो आगम में सब लिखा हुआ है, लेकिन अगर विचार ही नहीं बदला, लेकिन विचार ही नहीं बदला, कि नहीं, तो क्या फायदा। उपदेश सुना, कभी उपदेश सुना और सुन के छोड़ दिया, हाँ जी। विचार ही नहीं किया, तो वहां तो काल लब्धि नहीं है। लेकिन जब इस उपदेश का परीक्षण किया जाता है, इसकी परीक्षा की जाती है, कि नहीं, और यह हमारे हित के लिए है, ऐसे सब अनेक प्रकार से विचार सहित जब इस तरह का जीव का विज्ञान किया जाए, तो वो कब आता है, काल लब्धि होने से तभी पता चलता है क्या, कि यहाँ पे इस पिंड में एक नहीं दो अलग अलग वस्तुएं हैं। क्या। हाँ जी, ये पिंड एक ही वस्तु नहीं है, इसमें दो है। हाँ, ये एक ही वस्तु नहीं है, ये दो वस्तुओं का एक मिली अवस्था है। मिली अवस्था है। हाँ, उस अवस्था में जो
जीव है जिसका चेतन लक्षण है कि नहीं, वो अलग है, और बाकी ये कर्म पर्याय है ये अलग है। क्या? हाँ जी, जीव का जो लक्षण है, जीव अलग है, इसमें इसका लक्षण अलग है चेतन, और ये कर्म पर्याय है, ये अलग है शरीर का ये लक्षण। अलग है, यानी शरीर अलग है। हम्म, तो ये कब कब होता है? जब काल लब्धि आती है तब पता चलता है। हाँ, ठीक है ना। फिर क्या कहा? काल अवधि प्राप्त होने से प्रकट हुआ संयुक्त गुण जिसका, ऐसा जो कोई जीव। तो अब वो संयुक्त गुण क्या हुआ? कि जीव जीव का जानना हुआ कि नहीं? जीव जीव का क्या हुआ? जानना हुआ, जानना। भेद हुआ, पता चला। यानी इससे के लक्षण से कि नहीं, लक्षण से, प्रमाण से, नय से, कैसे? हाँ, लक्षण प्रमाण नए निक्षेप। हाँ, ऐसे जो आगम में वो पदार्थ के जानने के जो उपाय हैं, हाँ, पदार्थ के जानने के उपाय है जी। हाँ, उन सब से तो ये सम्यक ज्ञान हुआ। हाँ, तब ज्ञात हुआ कि ये शरीर है, ये पुद्गल परिणाम है, और यहाँ जो जानने वाला है, जो जीव है, वो मैं हूँ। क्या? जब ऐसा जानना हुआ तो ऐसी प्रतीति हुई। क्या? जानने के साथ क्या हुआ? प्रतीति भी हुई, विश्वास भी हुआ। हाँ, विश्वास भी हुआ। फिर ऐसे जानपने में लीनता भी हुई। हाँ, क्या? हाँ, ऐसे जानपने में लीनता भी हुई, अर्थात आचरण भी हुआ, ऐसे ही। हाँ, तो ये सब कैसे हुआ? सब काल लब्धि आई तो हुआ। हाँ, काल अवधि प्राप्त होने से जीव प्रकट हुआ है सम्यक गुण जिसका, ऐसा जो कोई जीव उसका। आगे क्या कहा? उसका यह भावः, अर्थात जो कोई सम्यक्त पूर्वक शुद्ध स्वरूप अनुभव रूप परिणाम। हाँ, ये हुआ, यह भावा। क्या? हाँ, जो कोई भाव। हाँ, जो कोई सम्यक्त पूर्वक, सम्यक्त पूर्वक माने कि तत्वाश्रद्धान सहित। क्या? तत्वाश्रद्धान सहित। हाँ, विपरीत अवनिवेश रहित, तत्वाश्रद्धान सहित। ये तीन शरीर से अपने को भिन्न जानना, ये क्या हुआ? हाँ, ये हुआ सम्यक पूर्वक। हाँ, सम्यक्त पूर्वक शुद्ध स्वरूप अनुभव रूप परिणाम, अर्थात तीन शरीर से अपने को अलग जानने का कार्य, है ना जी। फिर क्या कहा? ऐसा परिणाम कैसा होता है? हाँ, अब अचानक ये जो परिणाम हुआ ये कैसा है? तो ये परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? कि जहाँ शरीर व नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि शरीर में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब ज्ञान जीव को है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान स्वरूप है, फिर वो चेतन स्वरूप है। अब चेतन लक्षण, अब चेतन में, चेतन का भाव है सहज ज्ञान सहज दर्शन, और वो स्वयं प्रकाशक है, उसमें स्वयं जीव भी चेता है, और जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसे शरीर, ये पर का भाव ये भी चेता, क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, और नास्ति नाम के धर्म से चेतना दोनों रूप नहीं हुई, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ऐसा परिणाम। तो ये जो आपने अभी कहा है कि नहीं, तो ऐसा कौन है? मैं हूँ। आप, तो आपने ऐसा कैसे कैसा कहा कि मैं हूँ? जान के कहा कि नहीं? जान रहे हैं हम, इसलिए कहा हमने। हाँ, आपने जाना, लक्षण से जाना कि नहीं, नए से जाना। क्या? हाँ, लक्षण पहचाना पहले दोनों का, फिर हाँ, पहले तो लक्षण जाना, जी। लक्षण से फिर देखा हाँ, कि वाकई कि नहीं? में युक्ति लगाई, क्या? ऐसे ही कि नहीं है। हाँ, क्या देखा? ये दिखा क्या कि देखा? ये दिखा कि शरीर है, ये तो पुद्गल से रचा हुआ है, इसमें पुद्गल के गुण दिखे, और जानना लेकिन हो रहा है, तो शरीर में तो जानना है नहीं, लेकिन जानना हो रहा है, तो इसका मतलब ये जानने वाला भी है, तो इसका मतलब यह जीव भी है, तो शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ, इसलिए ऐसा जाना। हाँ, अब ऐसा जानते हुए भ्रम मिट जाए। क्या?
ऐसा जानते हुए ही भ्रम मिटता है। हाँ जी। क्या है भ्रम? भ्रम यही है कि भ्रम मोह भाव है कि ये शरीर में हूँ, यही भ्रम है। तो ये जो भ्रम है, शरीर में हूँ, सुखी में हूँ, मैं दुखी हूँ, नहीं, ये पुराने भाव मेरे हैं, ये सब क्या है? भ्रम रूप भाव है। सब भ्रम है। हाँ जी। तो ऐसा जो भ्रम है वो ऐसे जानने से ही मिटता है, ठीक है ना? तो जिस काल ऐसा जानना हुआ उससे भ्रम मिट गया। तो क्या हुआ? सम्यक्त पूर्वक शुद्ध स्वरूप अनुभव रूप परिणाम, ठीक है ना? जी। जो अभी जाना जा रहा है, यहाँ पे जो अभ्यास किया जा रहा है, ये परिणाम कैसा है? हाँ, ये सम्यक पूर्वक शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, ये परिणाम है शुद्ध सम्यक्त भाव। हाँ क्या हाँ ये परिणाम कैसा है? जी, सम्यक्त है हाँ, सम्यक्त भाव रूप है, जी। ठीक है ना? ये परिणाम शुद्ध चेतना और मात्र कैसा है। है? शुद्ध चेतना मात्र है और कैसा है ये परिणाम? जी। और कैसा है? शुद्ध चेतना मात्र है, शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र। अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि ऐसे परिणाम कैसा है। अच्छा अच्छा क्या बताया था, बताओ? अच्छा, 2-3 दिन पहले क्या करे अर्चिका जी? ये ध्यान नहीं करता। हाँ, अनिल जी, ये जो अभ्यास हो रहा है इसमें आप जान रहे हो ये परिणाम कैसा है? निर्विकल्प स्वरूप है भैया। ना, हम तो समझते नहीं निर्विकल्प का स्वरूप क्या होता है, मतलब बिल्कुल साफ बताओ। अच्छा, दिनेश जी, अखंडित और प्रतापवंत है। क्या? हाँ जी, अखंडित और प्रतापवंत। ये तो सब शास्त्रीय शब्द हैं आगम के, हिंदी में बताओ। ये जो अभ्यास किया जा रहा है दिनेश जी, क्या हाँ जी, ये परिणाम कैसा है ये पूछ रहे हैं? ये परिणाम हितकारी है। नहीं, हितकारी तो है, जी, लेकिन इसका स्वरूप बताओ। अच्छा, स्वरूप। हाँ, मतलब ये ऐसा जानपना हो रहा है, तो ऐसा विचार भी हो रहा है कि नहीं? हाँ, विचार होता है सर। शरीर से हम अलग है, ऐसा विचार होता है कि नहीं? जी, विचार तो करते हैं सर, जब भी मौका मिलता है हाँ, जी करते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, स्वभाव में हाँ। रहना ही मोक्ष मार्ग है, स्वभाव में रहना ही मोक्ष मार्ग है। ऐसे बोल तो बोल के ये प्रैक्टिस करते तो जाएगा। ये जो भाव होता है इसके साथ जानना भी होता है कि नहीं? हाँ, जानना भी होता है सर। जानना भी होता है, वो तो उसमें जानने में ऐसा भी विचार होता है कि लक्षण नहीं मिल रहा है इसलिए अलग है, क्या? हाँ, लक्षण नहीं मिल रहा है, उसमें हम नहीं पाए। हाँ, कैसे अलग है? क्या हमारा और देह की भिन्नता कैसे है? तब ऐसा भी विचार आता है कि लक्षण नहीं मिल रहा है, क्या? हाँ, कभी लक्षण नहीं मिल रहा है, ऐसा विचार आता है। हाँ, हमारा लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और देह का लक्षण क्या है? देख अच्छे जी, पुद्गल है देह, जड़ है। स्पर्श रस वर्ण गंध। हाँ, जड़ है कि नहीं? जड़ है जी। पर इसको लगा कि जड़ और चेतन ये अलग अलग वस्तु है, क्या? जड़ और चेतन दोनों अलग अलग वस्तु है, इसलिए शरीर कैसा है? अलग है, शरीर अलग है, और मेरा स्वरूप अलग है। मेरा स्वरूप अलग है, शरीर अलग है, सही है। तो इस तरह का विचार होता है कि नहीं? हाँ, इस तरह का विचार करते रहते हैं जिससे जो प्रैक्टिस में आता है। और अभी क्या हो रहा है? अभी भी यही जानने की कोशिश की जा रही है कि शरीर यही हो रहा है कि नहीं? तो ऐसा विचार भी आ रहा है और ऐसा जानना भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? विचार भी हो रहा है, जानना भी हो रहा है। ठीक है, तो अब इस जानने को क्या नाम दिया जाए ये पूछ रहे हैं, क्या ये जानना कैसा है?
अच्छा, इसको क्या नाम दिया जाए, कैसा है? हाँ, आप जान तो रहे हो कि नहीं? अतीन्द्रिय सुख हम भी ऐसा जान रहे हैं कि नहीं? हम भी ऐसा विचार करके और देह से अपने को अलग जानने का काम कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं, यहाँ पे जितने जो सुन रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं सब लोग? हाँ, सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं अपना अपना विचार। क्या करे मालिनी जी? भैया अतीन्द्रिय है क्या? अतीन्द्रिय सुख स्वरूप है। शुद्ध परिणाम, तो शुद्ध उपयोग। हाँ, ऐसा जो आप अभ्यास कर रहे हो तो ऐसा जान रहे हो, लक्षण से जान रहे हो, युक्ति लगा के जान रहे हो, नहीं जान रहे? जी जान रहे। तो ऐसे जानने को क्या नाम दिया जाए? शुद्ध कैसा है परिणाम, जानना? शुद्ध हैं? शुद्ध परिणाम। हेलो, समय भाव, क्या? समय भाव कह सकते हैं। अभी तीन चार दिन पहले उन्होंने बताया था कि ये कैसा है परिणाम। भैया शुद्ध उपयोग है ये परिणाम, आपने 3-4 दिन पहले ही बताया था। यही बताया। और भी कुछ बताया था। हाँ, ये भूल गए आप लोग क्या? ये बताया था कि यह जो आपको परिणाम हुआ है, ऐसा जो समझ पैदा हो रही है, ऐसा जानपना हो रहा है, ये परिणाम मिथ्यात राग आदि जैसा मलिन नहीं है क्या? अच्छा हाँ जी, मिथ्यात राग आदि जैसा मलिन भी नहीं है और केवल ज्ञान जैसा निर्मल भी नहीं है हाँ क्या? जी, ये बात तो बोली थी। अच्छा, हाँ हाँ बताया था आपने। हाँ, केवल ज्ञान जैसा मलिन भी नहीं है, वो केवल ज्ञान जैसा भी नहीं है और हाँ राग आदि राग आदि से जैसा मलिन भी नहीं है। हाँ, ये शरीर में हो ऐसा तो ये भाव है नहीं है कि नहीं? और केवल ज्ञान जैसा निर्मल नहीं है निर्मल भी नहीं क्या? है। लेकिन एक तीसरी भूमि है ये क्या? हाँ, तीसरी भूमि है। जी जी, बताया था। इसका नाम है शुद्ध भाव क्या? हाँ ठीक है, शुद्ध भाव है। हाँ, सम्यक भाव, सम्यक्त भाव। और ये भाव किसका कारण है? किसका कारण बन जाता है ये? मोक्ष का कारण बन जाता है। हाँ, ये सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है क्या? ये भाव है जो बहुत जबरदस्त है क्या? हाँ हाँ, यही सम्यक दर्शन का कारण बनता है, फिर मोक्ष का कारण बन जाता है। हाँ, ये सम्यक्त भाव है ये कि नहीं? इस भाव से ही सम्यक दर्शन होता है क्या? हाँ जी, इस भाव से ही सम्यक दर्शन होता है। हाँ, इस भाव से ही सम्यक दर्शन होता है। इस भाव की बहुत बड़ी कीमत है क्या? ये छोटा मोटा भाव नहीं है। नहीं, ये भाव संसार से निकालने का है क्या? ये भाव संवर भाव है क्या? हाँ हाँ जी, संवर भाव है। ये भाव संसार से निकालने का भाव है। हाँ, ये भाव अनेक नामों से कहा जाता है क्या? सम्यक्त भाव, संवर भाव, शुद्ध भाव, नहीं शुद्ध उपयोग, ऐसे अनेक नाम है इसके। तब आचार्य ने इसको एक नाम दिया कि ये भाव मिथ्यात राग आदि जैसा तो मलिन नहीं है क्या? ये तो आप भी समझ रहे हो हाँ जी, कि नहीं बिल्कुल, समझ हाँ रहे? जी। जब आप ऐसा युक्ति लगा के जान रहे हो कि ये शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ कि नहीं, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो रहा है कि नहीं, विषय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो रहा है, भाव इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो रहा है, कैसे हो रहा है? हाँ, जीव को अर्थात मुझे। तो इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ हाँ नहीं? तो ये भाव है, तो ये क्या मिथ्या जैसा है? नहीं, अगर मिथ्या जैसा होता तो क्या होता? फिर तो यही आता कि शरीर में हूँ। हाँ, यही आता, तो ऐसा आ नहीं रहा है। नहीं, ये वाला तो नहीं आ रहा। और ऐसा जानते हुए आपको किस वस्तु से राग हो रहा है और किस वस्तु से द्वेष हो रहा है? कैसा कि शरीर में बता रहे मैं जीव हूँ, ऐसा से किसी से भी राग नहीं हो रहा, ना किसी से द्वेष हो रहा है। और मोह हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो अपने आप ये सिद्ध हो गया कि यह भाव मिथ्यात राग आदि जैसा मलिन नहीं है क्या? हाँ जी। ठीक ना? और केवल ज्ञान जैसा निर्मल भी नहीं है। तो केवल ज्ञान जैसा निर्मल ना हो तो कोई बात नहीं क्या?
हाँ ऐसा ना हो, लेकिन मिथ्या जैसा हाँ, मलिन नहीं अगर होना चाहिए। केवल ज्ञान जैसा निर्मल ना हो तो कोई बात नहीं है, वो तो हो जाएगा। क्या? हाँ, वो तो कर्म नाश से हो जाएगा, कि नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन होना क्या नहीं चाहिए? मिथ्या जैसा मलिन नहीं होना चाहिए। हाँ, मिथ्या द्राग आदि जैसा मलिन नहीं होना चाहिए। जी क्या करे मालिनी जी? जी भैया, मिथ्या त्रागादि जैसा मलिन नहीं होना चाहिए। केवल ज्ञान तो हो ही जाएगा। अब वो तो हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ, केवल ज्ञान जैसा निर्मल तो हो जाएगा, हाँ जी। लेकिन होना क्या नहीं चाहिए? मिथ्या त्रागादि जैसा मलिन नहीं होना चाहिए। हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसा भाव अनादि से है, कि हाँ नहीं? जी, वो भाव अनादि से चल रहा है। हाँ, तो ये जो जानपना हुआ है, ये इसी की ये वैल्यू है। क्या? जी, जो काल लब्धि पाकर ऐसे जानना हाँ। हुआ है, सम्यक भाव है। जी, हाँ, कि काल अवधि प्राप्त होने से प्रकट हुआ है सम्यक गुण जिसका ऐसा है जो कोई जीव उसका जो कोई सम्यक पूर्वक शुद्ध स्वरूप अनुभव रूप परिणाम है ना। फिर ये पूछा गया ऐसा परिणाम कैसा होता है? क्या? जी, जी, ऐसा परिणाम कैसा होता है शुद्ध स्वरूप? कैसा होता है? इसका स्वरूप बताओ। हाँ जी, क्या करे मालिनी जी? जी, ऐसा परिणाम कैसे होता है? कैसा होता है? कैसे होता है नहीं लिखा, कैसा होता है। कैसा इसकी होता है? हाँ, इसकी वैल्यू बताओ, स्वरूप बताओ जी, कविता जी। हाँ भैया बिल्कुल, इसका स्वरूप बताओ कि कैसा हाँ। होता है। हाँ, ऐसा परिणाम कैसा होता है? जैसे शरीर में हो ऐसा परिणाम होता है, तो ये कैसा होता है? हाँ ये तो मोह से मिला हुआ होता है, मोह रूप अज्ञान रूप परिणाम है तो ये। ऐसा विचार होता है, तो ऐसा जानपना होता है कि नहीं शरीर में हो? हाँ होता है। होता है। तो ये इस परिणाम को कैसा कहा जाए? मलिन, मोह से मलिन है, मलिन। मिथ्यात से नहीं। मलिन है। हाँ जी। हाँ, अर्थात अशुद्ध चेतना परिणाम हाँ कैसा कहा जाए? हाँ, अशुद्ध चेतना परिणाम। हाँ, अशुद्ध चेतना परिणाम कहा जाए। जी। लेकिन अब इससे विपरीत विचार हुआ हाँ कि ये शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ, हाँ हाँ। तो पूछ रहे हैं कि ऐसा परिणाम कैसा होता है? हाँ ये शुद्ध चेतना परिणाम है। हाँ, अब देखो आगे क्या लिखा है। फिर लिखा है ज्ञान निवृत्त एव स्यात्, अर्थात शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र है। हाँ, ये परिणाम जो हुआ है, ऐसा जो जानना हुआ है, यह शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र है। क्या? हाँ जी, शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र हाँ। है। हाँ, मात्र यानी उतने से ना कम है ना ज्यादा है। हाँ क्या? इतना, यही इतना ही, इतना ही है शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र। हाँ ये स्वरूप मेरा इतना ही है। हाँ, और इतना ही स्वरूप है, हाँ और इतना ही जान बना है। जी। तो ये क्या हो गया? जैसा स्वरूप वैसा जानना। हाँ ये क्या बन गया? हाँ, ये शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र, ये मात्र हो गया ये। हाँ, तो इसे शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र है, ना इससे कम है ना ज्यादा है। ना इससे क्या? कम है ना ज्यादा है। हाँ हाँ। तो फिर क्या है कि जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना हुआ है। तो स्वरूप कैसा है? शुद्ध चेतना। तो चेतना और जान बना क्या हुआ? ये जानना भी शुद्ध चेतना हो गया, मैं शुद्ध चेतन हूँ। और चिकली क्या हो गया? शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र परिणाम। हाँ, चिकली का शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र है ये परिणाम। ये पूछा था कि ऐसा परिणाम कैसा होता है। ये तो एक अभ्यास तो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। अर्थात जान तो हम रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो जान रहे हैं, तो इस जानने का स्वरूप क्या है? ये परिणाम कैसा है? मतलब आपने क्या जाना? हाँ, है ना? जो हम जान रहे हैं इसकी स्वरूप बताया जा रहा है कि ये परिणाम कैसा है। तो आचार्य कह रहे हैं ये परिणाम शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है। क्या? इसमें चेतना परिणमित हो रही है कि नहीं? हाँ हो रही है, हो रही है। हो रही है। तो किस रूप से हो रही है? ज्ञान रूप से। सहज ज्ञान। हाँ जी। हाँ हाँ नहीं, हाँ जान तो आप ही रहे हो। हाँ। अब इसमें हो क्या रहा है कि स्व को स्वरूप जाना जा रहा है और पर को पर रूप। क्योंकि जो चेतना का सहज ज्ञान रूप है वो कैसा है? स्वपर प्रकाश है। हाँ जी, स्वपर प्रकाश तो इसमें स्व पर का जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है।
हो रहा है, तो स्व का स्वरूप से हो रहा है और पर का पर रूप से, पर रूप से हो रहा है, इसलिए ये परिणाम कैसा हुआ? शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र, शुद्ध। हाँ, मतलब जैसा स्वरूप है वैसा जानना हुआ। हाँ, जैसा स्वरूप है वैसा जानना हुआ जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, ये जो जानपना हुआ है, जो अभ्यास कर रहे हो, ये कैसा है? जैसा स्वरूप है वैसा जानना हो। हाँ, तो स्वरूप कैसा है? कि स्वरूप ऐसा है कि सब कुछ अपना दिखता है, अपना लेकिन स्वरूप कैसा है? अपना स्वरूप सब कुछ दिखता है, लेकिन चेतना में कभी चेतना और स्वरूप नहीं होती। हाँ, और इसका मतलब शुद्ध चेतन है। हाँ जी, इसका मतलब चेतना बिल्कुल शुद्ध है। आपका स्वरूप कैसा है? शुद्ध। शुद्ध चेतन। और जाना आपने क्या? शुद्ध जाना। शुद्ध जाना, तो ये क्या हो गया? शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र हुआ। हाँ जी, हाँ जी। आप पढ़िए, क्या करे आगे? हाँ जी, फिर है उस कारण से एषः अर्थात ऐसा है जो शुद्ध चेतना मात्र परिणाम, वह अब सर्व। देखो, हाँ, अब आगे बताई जा रही है इसकी ताकत क्या? अच्छा, इसकी ताकत क्या है? जब ऐसे आप जान रहे हो तो अब क्या होगा जो आप उससे? इसे जान रहे हो, इससे क्या होने वाला है? हाँ क्या? जी, अब उससे क्या होगा? जिसे ऐसा अगर अब आप जानते हो, अब क्या होगा ऐसे हाँ, जानने से? इससे क्या होगा? पढ़िए। उस कारण से एषः अर्थात ऐसा है जो शुद्ध चेतना मात्र परिणाम, वह सर्वभावाश्रवाणाम अभावः, सर्व अर्थात असंख्यात लोकमात्र जितने भाव अर्थात अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष मोह आदि जीव के विभाव परिणाम होते हैं, जो आश्रवाणाम अर्थात ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म के आगमन को निमित्त मात्र हैं, उनके अभाव अर्थात मूलोन्मूल विनाश है। देखो, इतना बड़ा ये काम हुआ, इतना बड़ा इसे जानने से। हाँ, नहीं, ये बता रहे हैं कि ये परिणाम जो हुआ है, शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र परिणाम हुआ है सर्व भाव आश्रवण अभावम, यानी सर्व यानी असंख्यात लोक मात्र जितने भाव यानी अशुद्ध चेतना रूप, यानी राग द्वेष मोह आदि जीव के विभाव परिणाम होते हैं। तो क्या होते हैं कि एक परिणाम होता है पहले शरीर के आलम्बन से। क्या? हाँ जी, एक परिणाम कैसा होता है? हाँ, जो ये पहला शरीर है इसके आलम्बन से, इसके आलम्बन से होते हैं कि इसमें जो भाव है, इसमें जो गुण है, वो सब वे मेरे सब मैं हूँ। हाँ, क्या? हाँ, वो सब मेरे हैं, वो सब मैं हूँ, ऐसा होता है विचार। ऐसा है ना? फिर तो अब ये क्या है? शरीर कि नहीं, ये नो कर्म का परिणाम है कि नहीं? अब ये परिणाम के क्या लिखा? असंख्यात लोक मात्र जितने, कि नहीं? तो असंख्यात लोक मात्र जितने का मतलब है कि सबके पास अलग अलग तरह का शरीर है। क्या? अच्छा, असंख्यात लोग मतलब तो सबके पास जितने जीव हैं सबके पास शरीर है, तो वो सब असंख्यात लोक मात्र है। अब अनुरूप होते हैं भाव। क्या? अच्छा, हाँ, परिणाम क्या? ये मैं हूँ। हाँ, जैसे आपकी आवाज है कि नहीं, आपको जो बोलना हो रहा है वो आवाज है कि नहीं है? अब हमारी भी है। हाँ, तो हमारी आवाज में हमको अध्यवसान होता है कि ये मैं हूँ, मेरी आवाज है। क्या? जी नहीं, यही समझ भैया, जैसे ही इसमें असंख्यात की बोला, अगर लोकमात से होगा तो फिर तो लोग तो जीव तो अनंत है और अनंत शरीर होंगे उनके पास। नहीं, अभी आप सुनो तो ये लोक मात्र सब यही में घट जाएगा, ऐसे शरीरों में ही। क्या मतलब? ये मिथ्यात के परिणाम एक नहीं है, बहुत से हैं। क्या? हाँ, बहुत प्रकार से देह को आलम्बन करते हुए होते हैं। सो गिनती में कितने हैं ये? अच्छा, मिथ्यात के परिणाम तो कह सकते हैं। हाँ, मिथ्यात के परिणाम की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो सही, हाँ, ये तो बोल सकते हैं। मिथ्यात का परिणाम तो असंख्यात लोक मात्र हो सकता है।
हाँ, कोई एक तरह का नहीं है। हाँ, कोई एक तरह का नहीं है। हाँ, जैसे आपको आवाज आपको जो आपकी जो आवाज है कि नहीं, अब एक मतलब एक एक कोई मतलब जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे कि नहीं, तो आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि नहीं, तो अगर आप सुनोगे तो आपको हमारी आवाज अलग दिखेगी और आपकी अलग दिखेगी। क्या हाँ, पहचान में आ जाती है कि ये कौन बोल रहा है। पहचान आ जाएगी कि जी हमारी आवाज है, जी इनकी आवाज है। हाँ जी। तो अगर आपको ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा दिवसान होगा कि नहीं हाँ, होगा। अपनी आवाज में? क्या है ना ऐसा कि मैं बोल रही हूँ ये हाँ मेरी आवाज है, ऐसा लग रहा है। हाँ। कि नहीं? और अब उसमें अनेक तरह के नो कर्म के भाव हैं कि नहीं, विचार भी है कि नहीं, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा सब। हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो इस तरह के जो कितने परिणाम है। हाँ, असंख्यात लोक मात्र। हाँ, ऐसे पहले शरीर के फिर दूसरे शरीर के भी ऐसे अनेक अनेक मिथ्या परिणाम है। जी क्या जी, हाँ ऐसे अलग। हाँ, दूसरे हाँ, शरीर जो से भी। दूसरे शरीर को आलम्बन करके होते हैं। क्या हाँ, नहीं? ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, फिर तीसरे शरीर के परिणाम है हाँ, वो तो कुछ ज्यादा ही। हाँ। नहीं, तो उसे उसे आलम्बन करके होते हैं। तो ऐसे कितने हो गए? असंख्यात लोक मात्र। हाँ, हम्म ठीक है ना? हाँ, जैसे मतलब लोग ये कितने लोक इतना ही है ना भैया, तीन शरीर रूप से पूरा लोक यही है ना। हाँ, मतलब ये है हाँ। कि ये लोग कितने प्रदेशी है, हाँ, असंख्यात प्रदेशी है ना पूरा ये। संख्या प्रदेशी। हाँ तो मिथ्यात के परिणाम भी असंख्यात तरह के हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, कि हाँ जी। और एक एक हमारी समझ में? हाँ भैया, आइए। हाँ। हाँ, ये लेंगे असंख्यात लोग मात्र जितने। हाँ, जी, ये पूरा लोक है ये। हाँ, तो लोग कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। संख्यात प्रदेश। तो मिथ्यात के परिणाम भी असंख्यात तरह के हैं, हाँ, ये। हाँ जी जी। जो तीन शरीर को अवलंबन करके होते हैं। क्या हाँ हाँ, तीन शरीर को अवलंबन करके जितने परिणाम होते हैं मिथ्यात के, वो सब असंख्यात लोकमात्र हैं ये। क्योंकि जो ये लोक का जो है प्रदेश है, ये असंख्यात प्रदेश ही है, तो पूरा अब इसलिए परिणाम भी असंख्यात ही है इसलिए कि नहीं? परिणाम भी और परिणाम भी इतने ही है। ऐसे बहुत परिणाम है। अब भी परिणाम कैसे होते हैं कि तीन शरीर को अवलंबन करके होते हैं। हाँ, वही तो मिथ्यात परिणाम हो जाएगा ना उससे, तीन शरीर का अवलंबन से। हाँ, अब पहला शरीर क्या है? नो कर्म है। तो नो कर्म के अवलंबन को होते हैं। अब नो कर्म में भाषा है, तो भाषा तो अलग है, मिथ्या से तो उसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं? हाँ लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसा परिणाम होता है, जी। मैं चलता हूँ कि नहीं, मैं चलता हूँ, बोलता हूँ, रंग रूप मेरा तमाम सब तरह के हैं। बहुत है। हाँ अब ऐसे ही द्रव्य कर्म के उदय भी सब जीवों को अलग अलग तरह के हैं हाँ, उसमें भी ऐसे आ जाता है। कि नहीं? तो उसमें भी बहुत तरह के परिणाम है हाँ। कि नहीं? हाँ, सबके छाप अलग अलग हैं हाँ जी। कि नहीं? हाँ सबके दान लाभ भोग उपभोग सब अलग अलग है। हाँ, सब अलग अलग है। तो उन्हें अवलंबन करके होता है मिथ्या भाव ठीक है। कि नहीं? अब ऐसे तीसरे शरीर के भाव हैं। हाँ, वो तो। हाँ, वो भी मंद कषाय से हाँ, तीव्र से वो भी अलग 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 तरह तरह के हैं। तरह के हैं। वो भी मंद, उसमें भी असंख्यात भाव है। मंद, हाँ, तरतीब तो अब इन सबको अगर समझा जाए तो क्या हो गए? असंख्यात लोक मात्र जितने हैं हाँ, कि नहीं, ऐसे अशुद्ध चेतना अशुद्ध चेतना रूप कि नहीं, क्या कि राग द्वेष मोह, क्या किसी को अपने किसी कर्मोदय में अच्छा लगता है कि नहीं, अपने ही किसी कर्मोदय में किसी को बुरा भी लगता है कि नहीं? और कर्मोदय किनका है? मेरा ऐसा मोह है। मेरा ऐसा भी मोह भी होता है। जी। तो ऐसे मोह राग द्वेष वाले परिणाम कितने हो गए? असंख्यात लोक मात्र। हाँ, जो तीन शरीरों को अवलंबन करके होते हैं। हाँ जी। और इन्हें क्या कहा जाता है? अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष मोह परिणाम, विभाव परिणाम, जीव के विभाव परिणाम। पूरा सेंटेंस कहो। अच्छा, अशुद्ध चेतना रूप राग द्वेष मोह आदि जीव के विभाव परिणाम। हाँ, जीव के विभाव परिणाम। जीव तो है ही वहाँ कि नहीं है? हाँ, जीव तो है ही भैया, जीव तो। हाँ, पता है ही। हाँ अब उसे अपना अपना स्वरूप पता नहीं है हाँ जी जी, कि नहीं? अपने स्वरूप को भुला के हो रहे हैं ये। बिल्कुल अपने स्वरूप को भुला के हो रहे हैं। क्या करे अनिल जी? जीव है लेकिन पता नहीं। हाँ, आप जीव हो कि नहीं आपको, लेकिन ज्ञान पता ही नहीं है।
सही बात। तो ये असंख्यात लोकमात्र जितने अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह आदि जीव के परिणाम होते हैं, ये कैसे होते हैं अनिल जी? जी वैसे अपने अपने स्वरूप को बुलाकर ही होते हैं। हाँ, जीव स्वरूप को बुला के होते हैं। ये परिणाम होते हुए जीव को यह पता नहीं चलता है, ऐसा जानपना मिट जाता है कि मैं जीव हूँ क्या। जी ये तो मिट जाता है, मतलब उसमें जानना नहीं होता कि मैं जीव हूँ। उसे मिट के होते हैं कि नहीं? हाँ हाँ इसीलिए लिखा कि अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह आदि जीव के विवाह परिणाम होते हैं जो, कि नहीं? अब इन परिणामों से क्या होता है कि आश्रवणाम क्या, हाँ, कर्मों यानी का। ज्ञान वर्ण आदि पुद्गल कर्म के आगमन को निमित्त मात्र हैं हाँ, ये परिणाम। हाँ, नए कर्म के आने का कारण भी है ये। हाँ, उनको अभाव यानी मूल उन्मूल विनाश है क्या, ये ताकत है इस भाव की। हाँ, क्या? इस सम्यक भाव की जो हमने करा इस तरह से। हाँ, ये जो जानना हुआ है शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, इसकी ये ताकत है। कोई ये परिणाम को नहीं मिटता। असंख्यात जो राग देश मोह आदि रूप जीव के विवाह परिणाम है वो सब मिटते हैं। और जितना जो नए कर्म का आना वो भी मिटता है उससे। हाँ, और इसके साथ ये जो विवाह परिणाम जो निमित्त मात्र बनता है नए कर्म को आने में, हाँ, कि नहीं? वो भी मिटता है। वो भी मिटता है। मतलब भाव आश्रव भी मिटता है और द्रव्य आश्रव भी जो होता है वो भी मिट जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि भाव आश्रव के सारे का ही है द्रव आश्रव। हाँ जी। कोई जीव के सारे का नहीं है। नहीं, अब जो ये विचार हो रहे थे, कर्म आ रहा है, जो कर्म आ रहा है नया नया, वो हमारे वजह से नहीं आ रहा है, नहीं, भाव आश्रव से आ रहा है। भाव आश्रव से आ रहा है। ये भाव आश्रव बनना है। बिल्कुल। और भाव आश्रव क्यों बनना है? क्योंकि वो कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हाँ, क्या? हाँ, वो अपने स्वरूप का पद जानते ही नहीं हम। हाँ, तो अब इसके लिए सब दुख मिटने के लिए एक काम करना है केवल, अपने शुद्ध स्वरूप को जानो, बस शुद्ध स्वरूप का अनुभव। बिल्कुल। अब शुद्ध स्वरूप के कौन है? वो मैं ही हूँ, वो जीव है, वो कहाँ है? वो इस पिंड में है। पिंड में, कि नहीं? अब इस पिंड में वो जो पिंड है वो अजीव है और जो शुद्ध स्वरूप है वो जीव है। जीव है। अब लक्षण हमें मिल गए, पहचान लो। ऐसा जीव का भेद ज्ञान करने से ये सब होता है। हाँ जी। क्या करे दिनेश जी? हाँ जी सही है। इस पिंड है जो है और जहाँ में जो जीव है, तो जो पिंड है ये इसको ये जो पुद्गल है और जिन बोल रहा है जानना देख रहा है। हाँ, बोल रहा है जानना देख रहा है, मतलब दोनों कर रहा है। बोल रहा है वो अलग है क्या? बोल रहा है भाषा वर्णना में आ जाता है। हाँ, और जानना है वो अलग है। जान रहा है वो जीव है। हाँ, और बोल रहा है वो जीव नहीं है, वो तो भाषा वर्णना है। हाँ, और सुनना है वो कौन है? वो जीव है। सुनना है वो जीव है। सुन रहा है वो, अच्छा हाँ, कान इंद्रिय हाँ। जो भी पुद्गल है। हाँ हाँ, नहीं सुन रहा, आप कहो कि जीव ही सुनना है। नहीं, जीव नहीं सुनता। जीव तो जानना, देखना जानना उसका काम है केवल। हाँ, अब देखो कितना अंतर आ गया। बोल रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। हाँ, जान रहा है, देख रहा है। सही बात है भैया, बहुत अंतर आ जाता है, हर शब्दों में अंतर आ जाता है शब्द बोलने से। हाँ, बोल रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। तीन काम वो एक कैसे कर सकता है? एक जना बोल भी रहा हो और जान भी रहा हो। हाँ, आप देखो ना, जांच करो मिथ्या भाव की, ये तीन काम एक कैसे कर लेगा? कैसे कर लेगा? हाँ, और दो अलग अलग काम हो रहे हैं ये, तो यही तो समझ में नहीं आता हमें। हाँ, मतलब तीनों एक ही काल में हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एक ही काल है तीनों का। तीनों का एक काल है। बिल्कुल, इधर बोलना इधर जानना। तो पहले बोलना हो रहा है, बाद में सुनना हो रहा है कि फिर बाद में जानना हो रहा है? नहीं, बिल सब साथ साथ समकाल सब साथ हो रहा है। तो सब साथ हो रहा है, इसका मतलब करने वाले अलग अलग हैं। बिल्कुल, साथ साथ हो रहा है, करने वाले अलग अलग है, तभी दोनों काम दिख रहे हैं। हाँ, अब बोल रहा है वो भाषा है, सुन रहा है वो कर्णेंद्रिय है, हाँ, और जान रहा है वो जीव है। वो जीव है। अब जीव क्या जान रहा है?
कि जीव ये जीव मतलब जैसे जान रहा है, ऐसे जानना हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ। हाँ, अब जीव ये जान रहा है कि मैं कान से सुन रहा हूँ, हाँ, ये मैं क्या कान से सुन रही हूँ। हाँ है नहीं? हम तो ये क्या हो गया, भावाश्रव। जी, इससे ये भावाश्रव है और इससे कर्म आ रहे हैं नहीं। नए नए। हाँ, अब ये भाषा हो रही है कि नहीं, और सुनना हो रहा है, इसका मतलब कर्णेंद्रिय जिंदा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हम्म, ऐसा भी तो जाना जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जाना जा सकता है, क्योंकि तो जानने इसका के नाम लिए क्या है? हाँ, तो इसका नाम सम्यक सम्यक भाव है ये। हाँ, शुद्ध इसका ज्ञान नाम चेतना है मात्र शुद्ध ज्ञान चेतना प्रणाम। हाँ, क्या? बिल्कुल शुद्ध ज्ञान चेतना मात्र परिणाम है ये। अब इसी से ये रुक जाएगा भ्रम। अब इससे इस भाव से ये नहीं होगा कि शरीर में हूँ। अब एक तो एक भ्रम मिटेगा, और दूसरा जो इस भ्रम की वजह से ये मतलब भाव आश्रव था, इसकी वजह से नया कर्म आने का एक कारण बन रहा था, अब वो भी मिट जाएगा। तो दो काम हो जाएंगे। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, इस तरह से शुद्ध चेतना रूप परिणाम करेंगे तो ये रागादि रूप मलिन परिणाम हो जाएंगे। और ये राग देश मोरू प्रणाम नहीं हुआ, जीव के विवाह प्रणाम नहीं हुआ। जी, तो विवाह प्रणाम नहीं हुआ, और ये प्रणाम होता था ज्ञान वर्णादि कर्म, पुद्गल कर्म के आगमन को निमित्त। जी, इससे ज्ञान वर्णादि कर्म बनते थे, द्रव्याचार होता था। हाँ, जो कि द्रव कर्म के रूप में कहा जाता है कि नहीं? जी जी, हाँ, द्रव कर्म के आश्रव के समूह को थोक बंद आता था कर्म। क्या? हाँ जी, थोक का थोक आता था बहुत ज्यादा तादाद में। हाँ जी, हाँ, उसको पूरे को रोक देता है ये। जी, केवल शुद्ध चेतना मात्र परिणाम। हाँ, ज्ञान चेतना मात्र परिणाम। हाँ, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम हुआ, अर्थात आपने 3 शरीर से मैं शुद्ध चेतन ये जाना कि नहीं? तो ये परिणाम है। इससे क्या हुआ कि विवाह परिणाम नहीं हुआ। क्या? हाँ जी, इससे विवाह परिणाम नहीं हुआ तो ज्ञान चेतना मात्र परिणाम हुआ, और ज्ञान इस ज्ञान चेतना रूप परिणाम को और विवाह परिणाम को क्या है आपस में? विरोध है। कैसा विरोध है? अंधकार और प्रकाश की तरह से। हाँ, अंधकार और प्रकाश जैसा इसका विरोध है। हाँ जी, नहीं, अब इसका किया हमने पुरुषार्थ, स्वभाव का। क्या? स्वभाव का पुरुषार्थ किया। जी, स्वभाव का पुरुषार्थ किया। हाँ, ये हमारा काम है। ये हमारा काम है, अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करना। हाँ, स्वभाव का पुरुषार्थ करना किनका काम है? ये मेरा काम है। ये मेरा काम है, ये हमने किया। अर्थात मेरा जो स्वभाव है वो हमने जाना। जी, जाना स्वरूप जाना। हाँ जी, तो ये इसको नाम दिया गया शुद्ध चेतना परिणाम। जी, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। अब ये परिणाम है, ये विरोधी है मिथ्या परिणाम का। जी, अंधकार और प्रकाश जैसा इसका क्या है? विरोध है, आपस में विरोध है। तो ये शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम हुआ, ये प्रकाश रूप है कि अंधकार रूप है? प्रकाश रूप है। तो फिर अंधकार रूप परिणाम क्या है? जो अशुद्ध चेतना रूप परिणाम है, जो ज्ञान रागादि रूप परिणाम है। क्या है वो? कि शरीर में हूँ। हाँ, मिथ्यात्वादी भाव चेतना। हाँ, तो ये शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणाम हुआ, तो वो परिणाम नहीं हुआ। वो परिणाम नहीं हुआ। अशुद्ध रागादि रूप परिणाम। जी, अब वो जो अशुद्ध रागादि रूप परिणाम है, वह नए द्रव कर्म को लाने में कारण है। हाँ जी, जी, तो वो भी अशुद्ध रागादि रूप परिणाम। हाँ, वो भी रुक गया। तो अशुद्ध रागादि रूप परिणाम होने से क्या होता था? द्रव्य आश्रव होता था, उससे आश्रव जो ज्ञान वर्णादि करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो संसार भ्रमण होता था, गतियां मिलती थी, और ठीक है, वो तो ठीक है जी। इससे एक बात सिद्ध हो रही है, वो क्या हो रही है जो हमारे पक्ष में जा रही है? हमें तो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है, और जब शुद्ध स्वरूप का जो शुद्ध चेतना परिणाम है वो अशुद्ध चेतना परिणाम से विरुद्ध है। ठीक है, उससे क्या हुआ? उससे कर्मों का आना रुक गया, जो द्रव्याश्रव रुक गया। ठीक है, तो द्रव्याश्रव रुक गया, इससे क्या समझा जाए? कि द्रव्य आश्रव होने का कारण जीव नहीं है, ये समझा जाए।
हाँ, इससे ये समझा जाए कि द्रव आश्रय हमारी वजह से नहीं हो रहा था क्या? हाँ जी, द्रव्य आश्रय हमारी वजह से, जीव की वजह से हाँ, नहीं हो रहा जीव था, की ये वजह तो से नहीं हो रहा, हाँ ये जी, अशुद्ध भाव की वजह से हो रहा है, अशुद्ध भाव की वजह से हो रहा था। ये समझना है। जी जी, ठीक है। तो एक नई जानकारी आपके पक्ष में आई कि नहीं? हाँ जी, ये हमारे पक्ष में आई कि जीव हाँ, इसमें कहीं हाँ, कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि जीव ही कर्म बांध रहा है कि नहीं? जी हाँ जी, मैं ही कर्म बांधना जी, हाँ, हम ही कर्म बांध रहे हैं, हम ही भोगेंगे। हम ही भोगेंगे। हाँ, बोले जी ऐसा नहीं है, जी आप कारण नहीं बन रहे, जी, कारण बनना है ये अशुद्ध भाव। अशुद्ध भाव कारण बन रहा है, जीव कारण नहीं है। हाँ, क्या करे दिनेश जी? अर्चका जी। हाँ जी भैया। हाँ, एक नए एक जानकारी आई कि नहीं आई? आई आई। हाँ, कि जो नवीन जो कर्म द्रवाश्रवण हो रहा है उसमें हम कारण नहीं है। हाँ जी, हम कारण नहीं। हाँ, सीधे सीधे हम कारण नहीं है, हाँ ये अशुद्ध भाव कारण है। हाँ जी, हमें तो अपनी शुद्धता अच्छी समझ में आई इस बात से। और क्या? अब अगर कि हम हम कारण इतनी शुद्ध होते है। क्या? हाँ जी, अगर हम कारण होते तो क्या होता, ये बताओ। तो कभी भी नहीं छूटते इस अशुद्ध भाव से। हाँ, ये क्या स्वभाव भाव टह जाता। हाँ, अगर हम कारण होते तो ये द्रव कर्म का बंध कभी नहीं मिटता। हाँ जी, कभी नहीं मिलता, ये तो स्वभाव भाव हो जाता फिर। हाँ, कोई चीज छूटते ही नहीं। जी, नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि हम स्थायी पदार्थ हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हम तो स्थायी पदार्थ है, हमेशा रहते। हाँ, ऐसा कैसे हो जाता? कारण हमेशा रह जाता फिर तो। हाँ, क्योंकि जो जिस कार्य का कारण होता है, अगर वो कारण मौजूद है तो वो कार्य होगा ही होगा हाँ जी, होगा। कि नहीं? तो ऐसे नवीन बंध में अगर जीव कारण बन जाता कि नहीं, जी, तो कभी बंध मिटता ही नहीं, हाँ जी, नहीं मिलता। क्योंकि जीव तो स्थायी है। हाँ जी, करे कविता जी? हाँ भैया, फिर तो कभी बंद ही नहीं मिटता, क्यों जीव हाँ। तो हमेशा से है, तो हमेशा ही बंद होना चाहिए था फिर तो, अगर ऐसे जीव हाँ। कारण होता तो। मतलब युक्ति लगा के समझा जाए हाँ। तो ये बात बिल्कुल सही भी बैठ रही है कि अगर जीव कारण होता तो क्या होता, सही बात है। हाँ जी, तो बंध मिटते ही नहीं। बिल्कुल नहीं मिटता। हाँ, क्योंकि जीव तो स्थायी पदार्थ है, हाँ, वो तो हमेशा से है, तो फिर तो वो भी बंद ही होगा। वो तो होता ही रहेगा। हम्म। तो फिर कारण कौन निकला नवीन बंध में? हाँ, ये जो अशुद्ध परिणाम है, अशुद्ध भाव, अशुद्ध मैं परिणाम, शरीर हूँ, नहीं। ऐसा परिणाम। हाँ जी। हाँ, अब ये अशुद्ध रागादि परिणाम है, ये स्थायी नहीं है क्या? हाँ, ये स्थायी नहीं है, ये तो किसी के निमित्त से, कर्म के निमित्त से ये होते हैं, ये भाव हाँ, इस तरह से। ये परिणाम तो मिटता है ये मिटते कि नहीं? हैं। अगर कोई जीव की काल लब्धि आ जाए मिट कि जाए, नहीं, बिल्कुल। और वो भगवान का उपदेश लेके जीव के भेद को जाने से मिट जाता है हाँ जी जी, मिट जाएगा। क्या? इसलिए बंध भी मिट जाता है। इसमें एक रास्ता निकल के आया कि नहीं सामने? और बहुत अच्छा रास्ता निकल के आया कि ये तो परिणाम मिट रहे हैं ऐसे, क्योंकि मिटते हुए देखे जा रहे हैं, और फिर जब ये मिट रहे हैं तो नया हाँ। कर्म नहीं आ रहा वहां पर, जहाँ ये तो मिट नहीं आ रहा। जाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब है कि इसमें हम कारण नहीं बने। हाँ जी। अगर हम किसी चीज में कारण बन जाए तो वो चीज तो हमेशा होती रहेगी। हाँ, जो चीज है तो उसका हाँ। आने, उसका कारण अगर वो बन है तो फिर तो वो हमेशा होता रहे। और तो होते रहे। अब जैसे अशुद्ध रागादि परिणाम है तो इससे नवीन बंध में कारण है कि नहीं? हाँ। तो तीनों लोगों में कहीं ऐसा आप देख के बताओ कि कहीं ऐसा हो रहा है कि अशुद्ध रागादि परिणाम हो रहा हो, कर्म नहीं बन रहा हो? नहीं, ऐसा कहीं नहीं हो रहा। जहाँ अगर है तो कर्म बंधन भी हो रहा है वहीं, और जहाँ हो नहीं रहा है। है तो वहाँ कर्म बंधन भी नहीं है। हाँ, जहाँ ये परिणाम नहीं हो रहा वहाँ बंधन भी नहीं हो रहा। हाँ जी। ठीक है ना? और जी, ये फिर आ गया था निमित्त मात्र है, उनके मूल विनाश है। हाँ, भावार्थ मूल से ही उन्मूलन हो रहा है, मूल से ही उन्मूलन हो रहा है। उन्मूलन मतलब मूल हाँ, से मूल से ही नाश हो रहा है। नाश हो रहा है। हाँ, क्योंकि उसका मूल क्या है? भाव आश्रम। जी हाँ। वही तो मूल है, वही जड़ है। हाँ, वही जड़ है उसकी। वही तो जड़ है। हाँ जिस जीव को भाव आश्रम मिट जाए कि नहीं, हाँ तो द्रवाश्रम मिटने में टाइम नहीं लगता। हाँ जी जी।
क्या? हाँ, जिसको भावाश्रम नहीं हो उसको द्रवाश्रम मिटने में टाइम नहीं लगता, वो खत्म हो जाता है फिर तो तो खत्म हो जाए। समय लेके आए, वो तो एक है स्थिति उसकी खत्म हो जाती है सारी। हम आगे क्या कह रहे? भावार्थ इस प्रकार है कि जिस काल शुद्ध चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होती है उस काल मिथ्यात्व राग द्वेष रूप जीव का विभाव परिणाम मिटता है। हाँ, ये कह रहे हैं हाँ कि जिस काल शुद्ध चेतन वस्तु की प्राप्ति होती है, प्राप्ति माने जानना। हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ जी, जानना। हाँ, जो अपना स्वरूप है उसका जानना जिस काल होता है, उस काल ये मिथ्यात्व राग द्वेष आदि जीव परिणाम विभाव परिणाम मिटता है। बिल्कुल मिटता है, हाँ जी। फिर आगे क्या कहा? इसलिए एक ही काल है, समय का अंतर नहीं है। हाँ, एक ही काल है कि नहीं, समय का अंतर हाँ, ये नहीं है। नहीं कि कोई सोचे ये तो हम कर रहे हैं तो हम कब मिटेगा या ऐसा परिणाम कब होगा। कहते जिस समय आप करोगे उसी समय मिटेगा। कितनी अच्छी बात है उसी समय ये वाली। मिटेगा। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। एक ही काल है, उस समय में अंतर नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि जैसे एक अब ये क्या हुआ, ऐसा शुद्ध जानपना, ये क्या हुआ मतलब कि किसका धर्म है? ये जीव का, मेरा। हाँ कि नहीं? अब एक तो देखो, धर्म का फल और कर्म का फल क्या? अच्छा, धर्म का फल और कर्म का फल। तो इसमें क्या अंतर है? कर्म का फल तो बंध है, धर्म का फल मुक्ति है। ठीक, और क्या करे अर्पिता जी? और धर्म का फल सुख है और कर्म का फल आकुलता रूप है। ठीक है, क्या करे पदम भाई साहब? और दोनों अलग अलग है भैया, दोनों में से एक ही फल आएगा। कर्म का फल आएगा तो वहाँ धर्म का फल नहीं आएगा, और जहाँ धर्म का फल आएगा वहाँ कर्म का फल नहीं आएगा। ठीक है, क्या करे अनिल जी? जी सर। ये जो आपने शुद्ध चेतन का जानना किया, ये क्या है? ये धर्म है कि नहीं? धर्म है। अब ये कहा था कर्म, तो कर्म का फल आता है कि नहीं? आता है। आता है। तो धर्म के फल में और कर्म के फल में अंतर क्या है, ये पूछ रहे हैं। धर्म का फल है अनंत सुख और कर्म का फल है अनंत रूप संसार। ठीक है, और क्या विशेष अंतर है? भैया एक चीज और बता रही हूँ। एक चीज और बताओ, धर्म का जो फल है वो जानने रूप है, और जो कर्म का फल है वो क्रिया रूप है। ठीक है, और क्या अंतर है? भैया एक वो स्वभाव है, धर्म का फल तो स्वभाव से है। ठीक है, और क्या अंतर है? विभाव रूप है। और क्या अंतर? किस तरह का अंतर बताए भैया? कुछ हिंट दे दो। ऐसा अंतर है जिससे अगर आपको पता चले तो आपको उसमें सुख होगा। हाँ, वो तो होगा। हाँ जी, पता चला तो होगा कि धर्म का फल तत्काल मिलता है क्या? अच्छा, तत्काल मिलता है। हाँ जी, हाँ। धर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, बाद में मिलता है। जी, वो भी तो तत्काल मिलता है भैया, ऐसे कैसे? आकुलता भैया, आकुलता नहीं होगी अगर। सुनो, ऐसा है जैसे अभी कोई कर्म बंधन हो जाए तो उसका फल अभ्याल नहीं आएगा, क्या अभ्याल ही आ जाएगा? बस अब नहीं, बंधन वैसे नहीं वो आएगा, लेकिन आकुलता बराबर आ गया। धर्म का, जैसे आपने धर्म किया, शुद्ध स्वरूप का जानना किया, तत्काल फल आएगा। तत्काल सुखी, हाँ, सुख का अनुभव होगा तत्काल। हाँ जी, देर बाद होगा नहीं, उसी समय होगा। और अगर मिथ्या भाव के साथ अगर कर्म बना अभी तो वो फल का अभ्याल ही आ जाएगा। अगर उससे देखोगे तो वो तो बाद में दिखाई देगा शरीर रूप से। मतलब ये है कि जो कर्म बनेगा उसका स्थिति आवादा काल पूरा होगा तब वो फल देगा। अच्छा, ये कह रहा है कि जब वो बंधेगा तो उसका फल, हाँ सही बात है, क्योंकि वो उसका स्थिति, उसकी अबाधा काल भी तो होती है, उसके बाद ही तो आएगा वो। स्थिति आवादा काल भी तो होता है। अच्छा, वैसे कह रहे हैं। ठीक है, वो उसमें में तो यही है कि अबाधा काल होने के बाद वो अपना कर्म की शक्ति वो दिखाई देगा, उसका उदय तब आ सकता है। उसका फल आएगा। हाँ, वो एकदम नहीं आएगा, लेकिन अब
एकदम नहीं आएगा। लेकिन ये धर्म का फल, अच्छा, वो तो तत्कालीन, जैसे ही आप जानोगे तो सुख ये आपको तो कैश अनुभव। पेमेंट है क्या? अच्छा ठीक है, समझ गए, ठीक है। भाई व्यापार में कौन सा पेमेंट सही रहेगा, उधारी वाला कि कैश वाला? नहीं, सब कहते हैं ना कैश ओनली, कैश ही चाहिए कैश। हाँ तो ये कैश है। हाँ, वो आप पीछे उधारी वाला नहीं चलेगा। आज नगद कल उधार। हाँ मतलब ये है, धर्म का फल आता है जैसे वस्तु स्वभाव धम्मो, हाँ कि जी, नहीं? हाँ वस्तु का स्वभाव से जानना ही क्या है, हाँ, धर्म है। धर्म है, कि नहीं? तो अब आपने ये जाना तो इसका फल तत्काल है। ठीक है, हाँ वो तो है ही, हाँ। हाँ, और जो कर्म होता है, जो कर्म बनता है और फिर स्थिति आवास काल होती है, तब वो फल देता है। हाँ क्या? वो सही है, जब वो उसका उदय आएगा, उदय आएगा बाधा काल जब पूरा हो जाएगा तब। हाँ, तो इसलिए जैसे वो कोई फल जीव- उसका हाँ वो जैसे वैसा है। किसी जीव ने मतलब देव पर्या बांध ली, हाँ, देवायु, हाँ, कि नहीं? हाँ, अब है वो मनुष्य ठीक है, अभी, हाँ। कि नहीं? तो वो देव के ठाट बाट अभी नहीं आएंगे। अच्छा, क्या? ये अब समझ गया आपने ना, वो फल, हाँ इस तरीके से पूछा, हमारा दिमाग दूसरी तरह से जा रहा था कि फल मतलब कि क्या, उस समय उस आकुलता वाला उस टाइप से जा रहा था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप मतलब ये वाला कह रहे हैं, हाँ एक सही अंतर, है। हाँ एक अंतर ये भी है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है कि जो कर्म का फल, मतलब कर्म का जो दिखाई देगा, उदय जो है वो उदय होने पर ही दिखेगा ना उसका फल तो। हाँ वो उदय होने पर ही और दिखेगा। उदय जब होगा, जब वो उसका बाधा काल, उसकी स्थिति जो वो लेके आया है, बाधा काल होने के बाद वो शुरू होगा उसका काम। और ये धर्म का फल वो तो तत्काल ही आएगा, वो तो तत्काल क्योंकि आएगा, वो उसमें है। कोई- और भैया ये भी हाँ, कह सकते हैं क्योंकि वो है, हर समय है, उसका स्वभाव है, जीव है, तो हाँ। तत्काल ही आएगा। ये भी फर्क इसमें हो जाता है, फिर है। पढ़िए। उसके बाद कैसा है शुद्ध भाव? हम्म, राग द्वेष मोहि बिना, अर्थात राग आदि परिणाम रहित है। हाँ ये बिना वाला भाव है। हम्म क्या? हम्म ये शुद्ध स्वरूप का जो अनुभव किया है, कह रहे कैसा है ये, हम्म कि राग देश मोह बिना, हम्म अर्थात जो सब जब शुद्ध जानना हो रहा है, कि नहीं, तब मोह नहीं हो रहा है, हम्म उसको मेट के हो रहा है, हम्म यानी राग आदि परिणाम रहित है ना? हाँ जी। फिर है शुद्ध चेतना मात्र भाव है। हाँ और कैसा है? द्रव्य कर्माश्रव अवधान सर्वान रुंधन, द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म पर्याय रूप परिणमा है पुद्गल पिंड, उसका आश्रव अर्थात होता है धारा प्रवाह रूप, समय समय आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाह, उसका ओघ अर्थात समूह। ठीक है ना? हाँ जी। ये रोकने वाला है क्या? द्रव कर्म यानी ज्ञानावरण आदि कर्म पर्याय रूप परिणाम, ज्ञानावरण आदि कर्म पर्याय रूप परिणमा है पुद्गल पिंड। हाँ, यानी जो पुद्गल पिंड है जिसमें कर्म बनने की ताकत है, हाँ, नहीं, हाँ, जो कर्म रूप परिणमा, उसका होता है आश्रव। हाँ, वो कर द्रव्य आश्रम मतलब होता है। वो अजीब के प्रदेशों पे आता है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, कैसे आता है कि धारा प्रवाह रूप, हाँ, एक समय कभी वो नहीं है, हर समय आ रहा है। धारा प्रवाह रूप समय समय आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाह, जो होता है पुद्गल पिंड कर्म रूप, है नहीं, द्रव कर्म रूप जी, उसका जो समूह, है नहीं, तो वो कोई कर्म नहीं आता, नहीं, वो इतना कर्म आता है कि वो 8 तरह की प्रकृतियों में बदलता है। क्या? हाँ जी, 8 तरह की प्रकृति में बदल जाता है, जो आता है, इतने इतने परमाणु, इतने स्कंद आते हैं, कर वर्गना आती है ऐसी। हाँ, अर्थात वो जो कार्बन शरीर बनता है, नहीं, और फिर उसके संबंध से मिलता है ये शरीर, फिर ये बनता है ये नाच के लिए रंगमंच। क्या? ये रंगमंच बन गया नाच होने के लिए। हाँ, रंगमंच है तो ये बन गया शरीर। हाँ, अब इस पे होता है नाच, कार्बन शरीर का नाच काय पे होता है? हाँ, ये शरीर पर ही है, ये स्क्रिप्ट ये दिखता है सब, हाँ है नहीं? हाँ जी, तो ये शरीर हो गया रंगमंच, जी, कि नहीं?
अब इसके साथ है जीव, हाँ जी। है नहीं। हाँ, अब सारा नाच यही होगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध भाव है ये इस काम को रोक देता है। क्या? जी, ना कर्म आएगा ना ये नाच होगा। हाँ, कहते ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ क्या? हाँ, सही बात है, ऐसे ही बोलते हैं, ना रहेगा बांस ना रहेगा कर्म, ना होगा फिर ये आगे ये शरीर, हाँ, ना नाच। कि नहीं। अब जैसे मान लो कर्म, जैसे कर्म नहीं है कि नहीं, तो वो कर्मण शरीर वो एक तरह का बांस है कि नहीं। अब बांस, जब बांसुरी, जैसे बांसुरी होती है ना, जो बजाई जाती है, अगर बांस नहीं होता तो बांसुरी कैसे बनती और कैसे बजती? हाँ हाँ, बजती भी कैसे जब वो होती ही नहीं तो। जब उसका बांसुरी बजी है और बांसुरी बनी है और बज रही है, तो वो जब ही बज रही है जब बांस है। हाँ हाँ, जब बांस है, सही बात है, क्योंकि बनी तो उसी से है ना बांसुरी। बनी तो उसी से है, हाँ, इसलिए कहा जाता है ना रहेगा बांस ना ना बजेगी बांसुरी। ना बजेगी बांसुरी। जी हाँ। नहीं, तो बांस अब यहाँ क्या हो गया, बांस हाँ, ना रहेगा ये कार्बन शरीर, हाँ हाँ है नहीं। हाँ अगर कार्बन शरीर नहीं हो कि नहीं, तो औदारिक शरीर भी नहीं आएगा। हाँ, और फिर ये दिखेगा, नाच कहाँ दिखेगा, कहीं भी नहीं अब दिखेगा। ये औदारिक शरीर बन गई बांसुरी। हाँ क्या? हाँ हाँ अब ये बज रही है, हाँ अब इसमें क्या हो रहा है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, क्रोध आ रहा है, ये क्या है? सब ये सब ना, इसकी वो बांसुरी बज रही है, ये बज रही क्यों बज है। रही है? हाँ, शरीर है ना? की, हाँ। तो बोले जो शुद्ध भाव है, ये सब कर्म, जो कर्म ज्ञान वर्णादि कर्म पर रूपणमता पदगल पिंड है, वो रोक देता है। क्या? बिल्कुल, हाँ, ऐसा ऐसा भाव, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा भाव इन सब, ये सबको रोक देता है ना। हाँ। इस बांस को रोक देता है। अब क्या करे? जी, भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानावरणादि रूप कर्म वर्गणा परिणमती है, उसके भेद असंख्यात लोक मात्र है। हाँ, अब जो परिणमती है उसके भेद कितने हैं? असंख्य लोक मात्र, मतलब अलग अलग तरह के वो आते हैं ना उसमें। हाँ, मूल प्रकृतियां तो 8 ही है हाँ कि जी, नहीं, लेकिन हाँ। उनके भेद कितने हैं? 148। हाँ और उनके भेद कितने हैं? असंख्य लोक मात्र। हाँ, उसके भेद एक संख्यात लोक मात्र। हाँ जी। जी, उसके सर्वान अर्थात जितने धारा रूप आते हैं कर्म, उन सबको रुंधन अर्थात रोकता हुआ। हाँ, कौन? ये शुद्ध भाव। ये शुद्ध भाव, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा भाव। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि जो कोई ऐसा मानेगा कि जीव का शुद्ध भाव होता हुआ रागादि अशुद्ध परिणाम का नाश करता है, आश्रव जैसा ही होता है वैसा ही होता है, सो ऐसा तो नहीं। क्या कह रहे? जो कोई ऐसा मानेगा कि जीव का शुद्ध भाव होता हुआ राग आदि अशुद्ध परिणाम का नाश करता है। हाँ, क्या मतलब? जो कोई ऐसा मानेगा कि जीव का शुद्ध भाव होता हुआ, मतलब इधर तो जीव का शुद्ध भाव हो रहा है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा भाव, और फिर कह रहे हैं राग आदि अशुद्ध परिणाम का नाश करता है। तो जैसे राग द्वेष मोह नहीं होता वहां पर, जहाँ पे ऐसा भाव हो कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये ऐसा है भैया। फिर लिखते आश्रव जैसा ही होता है वैसा ही होता है। वो ये कह रहे हैं कि आया प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जी हाँ क्या? जी, ऐसे आया कि जब जीव का शुद्ध भाव होता है तो रागादि अशुद्ध परिणाम नष्ट होते हैं, ऐसा। लेकिन आश्रव जैसा तो आ रहा है। ये होता रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आश्रव तो होएगा तो वैसे ही होता रहेगा। तो ये सही है? नहीं, गलत है ये। नहीं, गलत है। मतलब कोई ऐसा विचार करता है, ऐसा समझता है कि जो शुद्ध भाव होता है कि नहीं, उससे अशुद्ध आदि परिणाम तो मिटता है, हाँ, नहीं? हाँ, लेकिन लेकिन आश्रम नहीं मिटता, आश्रम तो आता रहता है, आश्रम तो हो रहा है। हाँ, कर्म तो आ रहे हैं वही। हाँ जी, ऐसा कोई विचार रखता है कि नहीं, उसका खंडन किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
जब शुद्ध भाव होता है तो अशुद्ध राग आदि परिणाम तो मिटता ही है, साथ में आश्रव भी मिटता है। भैया एक मिनट भैया, जैसे इसमें लिखा है आश्रव जैसा ही होता है, ही होता है मतलब मतलब जैसे कर्म धारा प्रवाह आ रहे थे वैसे ही आते रहेंगे। कोई ऐसा सोच विचार रख रहा है हाँ कि देखो जब हम शुद्ध शुद्ध भाव करते हैं तब मोह राग देश तो नहीं होता, हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, करता है तक, हाँ ये अशुद्ध परिणाम लेकिन का हमें ऐसा लग रहा है कि कर्म का आना तो वैसे ही होता रहता है जैसे पहले हो रहा था। अच्छा, तो तो ऐसे आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे कैसे विचार, जैसे ऐसे कैसे विचार बनेगा कि जब एक बन जाता है विचार तो बन सकता है, उसमें क्या है, किसी ये खंडन है क्या, हाँ ऐसे किसी जीव झूठ ऐसे मिथ्या भाव ऐसे असत कल्पना हो रही है कि नहीं, हाँ क्या कि जो शुद्ध भाव होता है उससे अशुद्ध भाव तो मिट जाता है कि नहीं, ये तो आपको भी लग रहा है। हाँ कि शुद्ध भाव से अशुद्ध भाव तो नहीं रहा, जैसे आप लेकिन शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ ऐसा जान रहे हो, तब शरीर में हूँ ऐसा नहीं जान रहे। हाँ ठीक है, हाँ 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 ये तो आपको समझ में भी आ रहा है, हाँ जी, हाँ हाँ तो इसका तो समर्थन कर रहे हैं क्या। ठीक है, लेकिन कह रहे कर्म आ रहा है फिर भी। हाँ, जो प्रश्न करता है वो ऐसा इस बात का तो समर्थन कर रहा है कि जब हम शुद्ध भाव होता है, शुद्ध का जानना होता है कि नहीं, शरीर बता रहा है मैं जीव, जब हम ऐसा जानते हैं तो शरीर में हूँ ऐसा जानना नहीं हो रहा। ठीक है, हमारा एक ऐसा विचार है कि कर्म का आना जो पहले हो रहा था वैसे ही होता रहेगा कि नहीं, नए कर्म का। जी जी, तो आचार्य कर नहीं, कर्म का आना भी रुक जाएगा क्या। कर्म का आना तो हाँ वो जैसा कहते हैं वैसा है फिर। सो ऐसा तो है नहीं कि जैसा आप कह रहे हो कि कर्म आते रहेंगे फिर कर्म नहीं आएंगे, कर्म तो रुकेंगे। हाँ, कोई ऐसा कहे कि साहब शुद्ध भाव करने से अशुद्ध भाव ही मिटता है, आश्रम तो नहीं रुकता कि नहीं। तो आचार्य कह नहीं, आश्रम रुकता है। अब आई समझ में। हाँ आई, अब ये बताएंगे कैसे मिटता है, कैसे रुकता है वो, है ना। हाँ हाँ, फिर जैसा कहते हैं वैसा है। जीव के शुद्ध भाव रूप परिणमने पर अवश्य ही अशुद्ध भाव मिटता है। हाँ अशुद्ध भाव के मिटने पर अवश्य ही द्रव कर्म रूप आश्रम मिटता है। हाँ, वो भी मिटता है। हाँ मतलब द्रव्य कर्म भी नहीं आता, ऐसा नहीं कि सोचो कि खाली अशुद्ध भाव ही मिटता हो, दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसा विचार रख रहे थे कि जब हम शुद्ध भाव करते हैं, शुद्ध का जानना करते हैं तो अशुद्ध भाव नहीं होता कि नहीं। ठीक है, लेकिन आश्रम तो होता रहता है, कोई ऐसा है कि नहीं। तो अचानक नहीं, ऐसा नहीं है, अशुद्ध भाव भी मिटता है और आश्रम भी मिटता है। हाँ ये नहीं मिटेगा तो फिर हमेशा बंद थोड़ी रहेगा, ये अब तो नहीं चाहिए। अब ये बताओ ऐसा इसमें युक्ति कौन सी है कि अशुद्ध भाव मिटता है तो आश्रम भी मिटता है। अच्छा, इसकी युक्ति, हाँ सही बात है, युक्ति तो होनी चाहिए कि अशुद्ध भाव मिटता है तो आश्रव भी मिटता है। हाँ, ये सही है कि नहीं है। हाँ है तो सही है, सही है। तो इसमें ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये सही है। युक्ति तो ये है भैया, जिनको अशुद्ध भाव मिटा है, जिसने भी करा है, तो आज वो सिद्धालय में विराजमान है। और यहाँ पे जैसे अगर जितने जितने जीव गए हैं यहाँ से मोक्ष गए हैं, अशुद्ध परिणाम वहाँ पे मिटा है, तो वहाँ पे आश्रव भी रुका है और मुक्ति तो, और पुराने कर्म भी निकले। इसमें लंबा सोचने की बात ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि नए कर्म के आने का अशुद्ध भाव ही कारण है क्या। हाँ नए कर्म के आने का अशुद्ध भाव कारण है, हाँ जी। हाँ, अब वो अगर वो मिटेगा तो वो अपने आप ही मिट जाएगा। हाँ हाँ नए कर्म हाँ हाँ हाँ, वो दोबारा वही वाला कर्म वो नहीं आएगा से मिथ्यात्व वाला, तो उसी से वही कर्म बंध का आके जो बाकी कर्म है उसके कारण बंधने का वही है। तब चिपकन ही नहीं, जब कारण ही नहीं होगा तो कार कहाँ से होगा। हाँ, और जब चिपकन ही नहीं रहेगी तो आगे के चिपके कहाँ से, फिर कर्म ही खत्म, वो निकल। मतलब है कोई हम नए कर्म को आने में जीव कारण तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो पहले हो गया। हाँ जी, अशुद्ध भाव कारण है। ठीक है, तो फिर अब वही है कि अब शुद्ध जानने से अशुद्ध भाव नहीं होता। हाँ हाँ तो अपने अभी सिद्ध हो गया, जब अशुद्ध भाव नहीं होता तो अशुद्ध भाव नए कर्म के आने में कारण बनता है। हाँ हाँ तो वो तो अपने आप ही रुक जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ हो गया। हाँ, इसलिए शुद्ध भाव उपादेय है, अन्य समस्त विकल्प हे हैं। हाँ, बस ये निकल गया यार, ये हाँ यही शुद्ध उपादेय भाव उपादेय है, हमारे करने योग्य यही है। हाँ ठीक। ठीक है भैया, और उसी का ये अभ्यास है।
ये क्या? हाँ जी, ये अभ्यास है जो हम करते हैं। ठीक हाँ ठीक है जी। ठीक। जवानी के ज्ञान से